हेलो जैन साथियों, आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं इस वीडियो में सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल एंड एएसआई स्टूडेंटों के लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड मैथ के क्वेश्चन कराने वाला हूँ, जो आपके एग्जाम में 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और इस प्रैक्टिस सेट में आप कितने क्वेश्चन सही कर पाते हैं, चलिए देख लेते हैं। आपका एडमिट कार्ड 20 फरवरी से डाउनलोड होने लगा है ऑफिशियल वेबसाइट पर। आपका एग्जाम 22 से 28 फरवरी के बीच में कंडक्ट होने वाला है, तो आप बिल्कुल भी टाइम को वेस्ट न करें और जितना हो सके उतना क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा एग्जाम से पहले। चलिए देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, 45 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही एक ट्रेन एक घर को 12 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर ट्रेन की लंबाई पूछी है, तो यहाँ पे हम जो स्पीड दे रखी है, स्पीड को हम पहले तो मीटर पर सेकंड में करेंगे, क्योंकि हमारे पास टाइम दे रखा है सेकंड में। ठीक है, तो यहाँ हम 45 किलोमीटर को सेकंड मतलब मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, तो 45 में मल्टीप्लाई कर देंगे 5/18 से। ठीक है, तो उसके बाद हमारी ये मीटर पर सेकंड में आ जाएगी। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसे। 9 से काटेंगे तो 5 बार और 9 से काटेंगे तो 2 बार। यहाँ पर आ गया 25/2। ठीक है, 25/2 आ गई मीटर पर सेकंड में। स्पीड आ गई हमारे पास 25/2 मीटर पर सेकंड। ठीक है, टाइम दे रखा है 12 सेकंड। उसके बाद हमें निकालना है मतलब ट्रेन की लंबाई निकालनी है, मतलब डिस्टेंस निकालनी है। ठीक है, तो यहाँ पर दूरी कोई मतलब ट्रेन की लंबाई की दूरी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। ठीक है, डी निकालने के लिए क्या होगा, दूरी निकालने के लिए स्पीड इंटू टाइम करेंगे। तो यहाँ पे हम टाइम दे रखा है 12 सेकंड और स्पीड दे रखी है 25/2। तो 25/2 इंटू 12 मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर हमारा दूरी निकल जाएगी। 2 से 2 काट देंगे, तो यहाँ पे 2 से 6 बार कट जाएगा ये, तो 25 × 150। तो यहाँ पर हमारी ट्रेन की लंबाई कितनी आ गई, 150 मीटर आ गई। इसका राइट आंसर है सेकंड ऑप्शन। इस तरह आप इसे सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, यदि पी क्यू का 220% है, तो क्यू पी प्लस क्यू का कितना प्रतिशत है होगा। तो देख लेते हैं कितना होगा। तो यहाँ पे पी इक्वल टू दे रखा है क्यू का 220%। ठीक है, 220% मतलब अपन 100। इसे सॉल्व करेंगे तो आप कितना आएगा, 0 से 0 कैंसिल करेंगे, 2 से 11 बार और 2 से 5 बार। तो यहाँ पे आ गया P/Q का रेशियो आ गया, कितना आ गया, ऊपर आ गया 11 नीचे आ गया 5। ठीक है, तो P/Q का रेशियो आ गया हमारे पास, P/Q का रेशियो आ गया 11:5। ठीक है, अब हमें दे रखा है P प्लस Q का कितना % है। ठीक है, तो P प्लस Q कितना है, तो दोनों को जोड़ेंगे, 11 और 5 कितना होता है, 16। तो 16 का हमें पूछा क्यू कितना % है, तो क्यू की वैल्यू कितनी है, 5। तो 5 कितना % है ये पूछा है। अब इंटू 100 कर लेंगे परसेंटेज निकालने के लिए। तो आप इसे सॉल्व करेंगे 5, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे 5/16 इंटू 100% करेंगे तो कितना आएगा, इसका करेक्ट आंसर आप सॉल्व करेंगे तो इतना आएगा 31.25%। तो तीसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इसे सॉल्व कीजिएगा। तीसरा क्वेश्चन है, यदि 644 की धनराशि को 3 भागों में विभाजित किया जाता है, 6:8:9 के अनुपात में विभाजित किया गया है, तो पहला भाग कितना होगा। तो देख लेते हैं कितना होगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे 644 दे रखा टोटल। तो यहाँ पे ये तीनों की वैल्यू है 644, मतलब तीनों का योग। तो 6 और 8 कितना होता है, 14 और 9 कितना होता है, 23। तो 644/23 की वैल्यू दे रखी है ये। ठीक है, 23 की वैल्यू दे रखी है, 23x की, मतलब क्योंकि ये रेशियो में है तो एक्स कर लेंगे यहाँ पे। तो अब यहाँ पे हमें पूछा है पहला भाग पूछा है, तो पहले हम इसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे जैसे कि मैं आपको बता दूँ 23, आप इस तरह सॉल्व करेंगे, 23x = 644। तो x = क्या आ जाएगा, 644/23। ठीक है, इसे आप सॉल्व करेंगे तो 23 दूनी 46, उसके बाद कितना कट जाएगा, 28। ठीक है, 28 मतलब 28 बार कट जाएगा। ठीक है, 28 बार कटने के बाद आप इसे सॉल्व करेंगे आगे। तो हमें पूछा है यहाँ पे पहला भाग पूछा है 6 की वैल्यू। ठीक है, तो 28 × 6 करेंगे तो आपको ये पास कितनी वैल्यू आएगी। तो यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे, आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास यहाँ पर 168 आएगा। ठीक है, 168 इसका राइट आंसर होगा। इस तरह आप इसे सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चौथा क्वेश्चन है, इसे सॉल्व करेंगे। एक वस्तु को 157.50 में बेचने पर रवि को 12.5% का लाभ होता है। यदि वह इसे 147 में बेचता तो उसका प्रतिशत हानि या लाभ बताना है। तो देख लेते हैं यहाँ पे 12 मतलब 157.5
50 में बेचने पर रवि को 12.5% का लाभ होता है। तो देख लेते हैं यहाँ पे SP दे रखा है 157.5, ठीक है। तो हमें इसे 12.5 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 12.5 की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/8, ठीक है। तो हम 8 की चीज़ को 9 में मतलब 8 की चीज़ को 1 का लाभ करने के लिए तो 9 में बेचेंगे, ठीक है। तो 9 SP हो गया हमारा, और यहाँ पे CP निकालना है तो 8 हो गया, CP 8 हो गया, क्योंकि नीचे है तो 8 कर लेंगे इसे, 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे सॉल्व करेंगे इसे 157.50/9 × 8। अब यहाँ पे कितना आएगा, इसे सॉल्व करने के बाद आप सॉल्व करेंगे इसे, पॉइंट से नीचे 2 जीरो बढ़ा लेंगे, उसके बाद इसे सॉल्व करेंगे तो ये यहाँ से इसे काट लेंगे तो ये 45 बार, ये 4 बार आप इसे सॉल्व करेंगे तो 140 आ जाएगा, ठीक है। 140 आ जाएगा, CP हमारा 140 आ जाएगा, CP निकला है 140। उसके बाद हमें दे रखा है यहाँ पे 147 में बेचता तो उसका प्रतिशत लाभ हानि पूछता है, ठीक है। तो यहाँ पे 147 कितना अधिक है, 7 अधिक है, 140 से 7 अधिक है तो 7 140 पे, तो इसका मतलब हम इसे सॉल्व करेंगे तो परसेंटेज वैल्यू निकाल लेंगे इसी। तो इसे आगे सॉल्व करेंगे तो जैसे कि यहाँ पे इसे सॉल्व करने के बाद 100% मतलब परसेंटेज में निकालना है लाभ और हानि, तो यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल कर लेंगे, यहाँ पे इसे सॉल्व करेंगे आगे तो 5% आएगा, तो 5% का प्रॉफिट हो रहा है उसे। तो इसका राइट आंसर 4th ऑप्शन। आपको मैं यहाँ पे स्क्रीन पे थोड़ा लिखने में प्रॉब्लम होती है तो इसलिए मैं आपको समझना होगा इसी तरह। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 5वां क्वेश्चन है, 50 kg भार वाले एक व्यक्ति के स्थान पर एक दूसरा व्यक्ति आ जाने पर 8 लोगों के औसत भार में 2.5% की kg की वृद्धि होती है, तो नए व्यक्ति का भार बताना है आपको। तो यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे बोल रहा है वो 50 kg भार वाले व्यक्ति के स्थान पर आ रहा है, तो 8 लोगों के औसत में 2.5 kg की वृद्धि हो रही है। तो मतलब 8 लोगों को में हो रही है तो 8 गुणा 2.5 करेंगे तो 20 आ जाएगा। तो 20 की वृद्धि हो रही है जब एक नया व्यक्ति आ रहा है 50 kg की वाले व्यक्ति के स्थान पर। अगर वो 50 का 50 आता तो कोई भी एवरेज में कोई भी मतलब चेंज नहीं होता, लेकिन यहाँ पे वो 2.5 की वृद्धि कर दे रहा है 8 लोगों में, तो मतलब 20 kg की वृद्धि कर दे रहा है वो अकेला व्यक्ति आने पर। तो अगर 50 kg आता तो कोई भी भार में मतलब औसत में वृद्धि नहीं होती, तो हम 50 में 20 जोड़ देंगे तो वो 70 हो जाएगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा, 70 kg का व्यक्ति है वो। तो तीसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर है, इसीलिए तो 20 एक्स्ट्रा हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 6वां क्वेश्चन है, इसे सॉल्व करेंगे आप। 5 विषयों में अमित के प्राप्तांकों का औसत 72 है, यदि इन विषयों में से 3 विषयों का प्राप्तांक का औसत 70 है तो शेष विषयों में प्राप्तांकों का औसत क्या होगा। तो देख लेते हैं, इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो 5 विषयों में अमित के प्राप्तांकों का औसत देखा 72, तो 5 गुणा 72 करेंगे तो कितना होगा, तो यहाँ पर होगा 5 7 35 और 5 10 160, 160 आ जाएगा, ठीक है। ये 5 का हो गया। अब यहाँ पे बोला है, सॉरी यहाँ पे 105 नहीं आएगा, 5 7 35 360 आएगा, ठीक है। तो 360, अब यहाँ पे इसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे 3 विषयों के प्राप्तांक का औसत दे रखा 70, तो 3 से 7 21, तो 210 आ जाएगा ये। तो अब यहाँ पे माइनस करेंगे इसे तो इस कितना आएगा 150। अब यहाँ पे 2 का पूछा है, यहाँ पे जो शेष विषयों के प्राप्तांक का औसत, तो यहाँ पे 3 का तो इतना है, 5 का इतना है, तो 2 का निकला। अब 2 का अभी बोला है शेष विषयों के प्राप्तांक का औसत, तो यहाँ पे 2 ही तो बचा शेष, तो 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा 75, तो 75 इसका औसत आ जाएगा। सेकंड ऑप्शन इसका राइट आंसर है। इस तरह आप इसे सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 7वां क्वेश्चन है, ए और बी और सी की किसी कार्य को 5 6 और 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं क्रमशः, ठीक है। यदि वे एक साथ करें तो कार्य के लिए उन्हें 2950 रुपये प्राप्त हों, तो बी को इसमें से कितनी धनराशि मिलेगी। देख लेते हैं कितनी धनराशि मिलेगी। तो यहाँ पे तीनों अलग अलग कर रहे हैं, ए कर रहा है 5 दिन में, बी कर रहा है उसे 6 दिन में, और सी कर रहा है उसे 8 दिन में। तो अगर औसत इनका एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम आएगा 120, ठीक है। अब इसे आगे सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, कितने से डिवाइड होगा 24 से, ये कितने से होगा 20 से, और इधर ये 8 कितना होगा 15 से। अब यहाँ पर अलग अलग एफिशिएंसी निकल गई उनकी। अब यहाँ पे एफिशिएंसी का जो योग होता है वही उनका टोटल वेतन होता है। तो 2950 दे रखा है, ये कितना होगा टोटल, ये होगा 44 और 15 59 का टोटल। अब यहाँ पर डायरेक्ट करूँगा, जैसे 2950 दे रखा है 59 लोगों की एफिशिएंसी का मतलब जो वेतन है। अब यहाँ पर पूछा बी इसमें से कितनी धनराशि प्राप्त करेगा, तो बी का कितना आया था 20, तो 20 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो आप इसे सॉल्व करेंगे तो आप पूरा सॉल्व करने के बाद 1000 आ जाएगा, इसका 1000 रुपये आएगा बी की धनराशि, ठीक है।
तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर, तीसरा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 8वां क्वेश्चन है, इसे सॉल्व करेंगे आप सभी। एक मिश्रण में अल्कोहल और जल का अनुपात दे रखा 3:4। 8 लीटर पानी में मिलाने पर अल्कोहल और जल का अनुपात 5:8 हो जाता है। तो मिश्रण की मूल मात्रा लीटर में कितनी है, तो देख लेते कितनी है। तो आप इसे किस तरह सॉल्व करेंगे, जैसे पहले दे रखा है 3, यहाँ पे आपको सॉल्व करके बताता हूँ, 3:4 दे रखा है, ठीक है पहला। और उसके बाद यहाँ पे अल्कोहल मिलाने पानी मिलाने पर 8 लीटर पानी मिलाने पर 5:8 हो जाता है। तो 5:8 कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना आप कि कौन सी क्वांटिटी मिलाई जा रही है, मतलब पानी मिलाया जा रहा है। तो यहाँ पे अल्कोहल और ये वाटर का रेशियो, ठीक है। तो पानी मिलाया जा रहा है, तो हमें अल्कोहल का तो मतलब सेम वैल्यू मिलेगी दोनों अनुपातों में। तो यहाँ पे पहले अल्कोहल था 3, तो यहाँ पे 5 है, तो इसका मतलब दोनों को सेम करेंगे पहले तो हमें यहाँ पर ऊपर 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे और नीचे कर लेंगे 3 से मल्टीप्लाई, तभी तो सेम हो जाएगा। तो अब क्या आ गया, नया रेशियो। तो ऊपर आ जाएगा, यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो जैसे कि यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। तो ऊपर आएगा 15 और 20 आ जाएगा, ठीक है। और नीचे आ जाएगा 15 और यहाँ पे आ जाएगा 24, तो 24, ठीक है। अब आपको यहाँ पे अल्कोहल का रेशियो तो सेम हो गया, लेकिन यहाँ पे अब देख पा रहे होंगे 20 से 4 का इंक्रीज हो रहा है 24, तो 4 मतलब मिलाया जा रहा है, लेकिन हमें 8 दे रखा है, 8 लीटर मिलाया जा रहा है, लेकिन 4 यूनिट की वैल्यू दे रखी है 8। तो लेकिन हमें अब यहाँ पर पूछा उसने मिश्रण की मूल लीटर में मात्रा कितनी है। तो पहले कितना था, 15:20 था। तो 15 और 20 कितना होता है, मूल मात्रा पूछी थी, तो 15 और 20 कितना होता है, 35। तो 2 यूनिट की वैल्यू यहाँ पे 35 है, तो 70 हो गया, ठीक है। 70 लीटर मिलाया जा रहा है। तो इसका राइट आंसर है सेकंड ऑप्शन, सेकंड इसका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना। हम यहीं वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।